हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। तो बच्चों, आज अपना सेकंड डे, सेकंड प्रॉब्लम हम लेके आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था, एक सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आपको अमेजिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चंस के थ्रू आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का अप्लीकेशन आपको सीखने को मिलेगा, अप्रोच लगाने को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का प्रॉब्लम है, इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ a फैक्टोरियल माइनस b फैक्टोरियल इज 600। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी। और ऑब्वियस सी बात है, a का वैल्यू जो है वो b से ज्यादा होगा। आई बात समझ में? तो आपको ऐसा बोला गया है कि a फैक्टोरियल माइनस b फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 600 एंडिंग हो रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, ध्यान से देखिएगा कि उससे पहले कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, लास्ट के 3 डिजिट मेरे सेम होंगे। ठीक है, तो उससे पहले कुछ फैक्टोरियल की इंफॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए कि फैक्टोरियल मतलब टिल उस नंबर तक, नेचुरल नंबर तक का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो अगर बच्चों आप देखोगे 0 से लेके 4 फैक्टोरियल तक नॉन जीरो डिजिट आती है लास्ट के अंदर, नॉन जीरो डिजिट, एंडिंग विद 0 नहीं हो सकता। और 4 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 24 होती है। अगर मान लो ए और बी दोनों ही अगर 4 से लेस देन है तो 24 माइनस या फिर 24 से कोई भी वैल्यू कम होगी, वो कभी भी 600 से एंडिंग नहीं होगा। तो मतलब या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं, एट लीस्ट ए की वैल्यू जो है ना वो मुझे 6 चाहिए, क्योंकि ए की वैल्यू अप टू 5 तक अगर मैंने ली तो 5 फैक्टोरियल इज 120। अब उसमें से अगर कोई नीचे का 4 या 3 या 2 या 1 फैक्टोरियल माइनस किया तो 120 में से कुछ माइनस करेंगे, वो 100 या 98 समथिंग कुछ ऐसा कुछ बचेगा, कोई सेंस नहीं है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ए का जो वैल्यू है, ऑब्वियस सी बात है वो 6 या 6 से बड़ा होगा। अच्छा, एक चीज तो मुझे डायरेक्टली दिख रही है, ए का वैल्यू 6 और बी का वैल्यू 5। ए का वैल्यू 6 और बी का वैल्यू 5, 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल जो है वो मेरा 600 होता है। और मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि एंडिंग विद 600 है, तो 6 + 5 11। बट क्या ये मैक्सिमम है? क्या ये मैक्सिमम है? नहीं, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, अच्छा 0 से 4 फैक्टोरियल जो नंबर्स होते हैं वो नॉन जीरो एंडिंग होते हैं। अगर मैं बात करूं 5 फैक्टोरियल से लेके 9 फैक्टोरियल तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो एंडिंग विद 0 होते हैं। 10 फैक्टोरियल से लेके 14 फैक्टोरियल तक की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक ये 200 से एंडिंग होते हैं। 15 फैक्टोरियल से लेके एंड 19 फैक्टोरियल तक की अगर मैं बात करूं, ये जो नंबर्स हैं ये 30 से एंड होते हैं। और 20 फैक्टोरियल से लेके 24 फैक्टोरियल तक अगर मैं बात करूं तो ये जो सब है 4 0 से एंड होंगे। क्या एक एक जीरो इंक्रीज होता जा रहा है ना अपना? आई बात समझ में? ठीक है, ए फैक्टोरियल माइनस बी फैक्टोरियल एंडिंग विद 600 कैसे बन सकता है उसके बारे में हम सोचते हैं। पहला केस क्या होगा? पहली चीज कि इसके एंड में जितने चाहे जीरो ले लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बी फैक्टोरियल के एंड में अगर आपने 400 लेके आ गए तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे गारंटी है 600 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि a प्लस बी मैक्सिमम चाहिए तो a भी मैक्सिमम होना चाहिए, b भी, कोशिश तो यही होनी चाहिए ना। तो a के एंड में जितने जीरो हो सकते हैं उतने जीरो ले लो, बट b फैक्टोरियल के एंड में 400 होना जरूरी है, क्योंकि तभी दोनों का डिफरेंस 600 होगा। बट ये केस तो यही एलिमिनेट हो जाएगा। अगर इसका कोई इंटीग्रल आंसर है तो भैया कितने, मतलब ये तो मैं मतलब क्या बोलते हैं, 100 फैक्टोरियल ले सकता हूँ, 1000 फैक्टोरियल ले सकता हूँ, 1 लाख फैक्टोरियल ले सकता हूँ, जितने भी जीरो ले सकता हूँ, मुझे बस ये देखना है। और ऑब्वियसली बात है, बी फैक्टोरियल, कोई भी एक नंबर का फैक्टोरियल कभी भी 400 से एंड नहीं होगा। अगर होता तो a प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं होगा, ये मैं अभी प्रूफ कर लूंगा अभी। ठीक है, बट एक केस मेरा ये बन सकता है। दूसरा केस क्या बन सकता है, चेक करना कि a फैक्टोरियल जो है वो एंडिंग में 00 है, और लेट सपोज यहां पे कोई नंबर x आ रहा है, कोई नंबर x आ रहा है। ठीक है,
और b फैक्टोरियल जो है वो भी ऐसा कुछ आ रहा है, y00 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कुछ ऐसा हो जाए कि 600 बन जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि इन दोनों का डिफरेंस 600 बन जाए। यस और नॉट? क्लियर है ये चीज? पक्की बात है? चलो तो एक काम करते हैं, कुछ वैल्यूज को हम देखते हैं पहले, ठीक है? जैसे 5 फैक्टोरियल 120, मैं लास्ट 3 डिजिट की बात करूंगा, यहां पे लास्ट 3 डिजिट की बात करूंगा, ठीक है ना? 6 फैक्टोरियल 720, 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा ये? 40 5040, 8 फैक्टोरियल, चेक कर लेना यार एक बार, ठीक है? 9 फैक्टोरियल, ठीक है? एंड 10 फैक्टोरियल, ठीक है? मतलब ये जो नंबर है ये एंडिंग विद 800 है। देखो इससे पहले तो पॉसिबल ही नहीं है, इससे पहले तो पॉसिबल ही नहीं है कि 720 माइनस 120 600 बन रहा है, बट ये मैक्सिमम नहीं है। यहाँ पे एंडिंग विद 600 नहीं है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे एंडिंग विद 600 शायद नहीं होगा, क्योंकि 720 चला जाएगा तो, बट ये मैक्सिमम वाला केस में नहीं आएगा। कहानी यहां से स्टार्ट होती है। 10 फैक्टोरियल एंडिंग विद 800। अगर मैं बात करूं 11 फैक्टोरियल, लास्ट 3 डिजिट सिर्फ, अगेन 800, ठीक है ना? 11 8 जा 88। अगर मैं बात करूं 12 फैक्टोरियल, लास्ट 3 डिजिट, में पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, 12 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा, लास्ट में 00 आएगा। 12 8 जा 96 600। 13 फैक्टोरियल को अगर मैं बात करूं, 13 6 जा 8 फैक्टोरियल। 14 फैक्टोरियल 14 8 जा लास्ट में 200 एंड 15 फैक्टोरियल ये लास्ट में 000 आएगा। यस। अब इसके बाद जो भी नंबर होंगे वो एंडिंग में 3 zeros होंगे। तो बच्चों देखो मैं ये एक केस लिया था, अगर आपको याद हो, केस नंबर 1 मेरा एलिमिनेट हो चुका है, क्योंकि मुझे कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है जो एंडिंग विद 400 है। 200 था, 600 था, 800 था, फिर थाउजेंड्स में हम चले गए, तो ये वाला केस तो मेरा एलिमिनेट हो गया। यस और नॉट? अब मुझे ये देखना है इन दोनों को डिफरेंस लेने पे 600 आना जरूरी है। तो अगर मैं देखूं तो आई थिंक 14 फैक्टोरियल माइनस 12 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल माइनस 12 फैक्टोरियल, ठीक है ना? कितना आ जाएगा? 600 से एंड होता हुआ मुझे दिखाई देगा। आगे फर्दर जाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब केस नंबर 2 ही मेरा काम करेगा। एंड 14 प्लस 12 विच इज 26, ठीक है? ये मैक्सिमम वैल्यू है। मिनिमम तो अपन ने देखा था 6 + 5 11 भी था, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ठीक है बच्चों? तो आई थिंक आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फटाफट से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।